दर्शकों नमस्कार। आज की ये वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर आधारित है, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ एक श्रद्धालु पहुँचती हैं और वहाँ एक प्रश्न रखती हैं प्रेमानंद जी महाराज जी से कि महाराज जी, हम भगवान अगर हमारे सामने आ जाएं तो उसे पहचाने कैसे, वो पहचानने का तरीका बताइए। तो इस पर प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान हमारे सामने ही हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे, मतलब हमारी दृष्टि उन्हें देख नहीं पा रही। तो जब तक हमें गुरु से वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान को नहीं ढूंढ सकते, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं। कण कण में हर जगह भगवान मौजूद हैं, उन्होंने ये भी बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भगवान की जब तक इच्छा न, जब तक वो खुद ना चाहे पहचाना, तब तक वो कोई उनको पहचान नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन इसी टॉपिक पर जब हमने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखा, उन्होंने परमात्मा की पहचान बताई और वो रहता कहाँ है, वहाँ से चल के कैसे धरती पर आता है, क्या लीलाएं करता है। तो हमने देखा कि प्रेमानंद जी महाराज का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक दूसरे का विपरीत है। जब मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज तो ग्रंथ खोल के दिखा रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज मुख से बोल के बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप तक बनाया जाए, आपके समक्ष रखा जाए, ताकि आप एक ही टॉपिक पर दो संतों के विचारों से जब अवगत होंगे तो आप एक सही तर्क, एक सही डिसीजन पर पहुंच सकेंगे और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो दर्शकों की बात को ध्यान में रख के ये आध्यात्मिक वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी का ये वीडियो। रितु जी यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? क्या वो जैसे तस्वीर में वो सामने तो है ही, जब तक वो पहचानवाना ना चाहे तो नहीं पहचान सकते। वो तो हर समय है। काहू सु कहा जहां प्रभु नहीं, सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो दे दे। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो सूझ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं मिलती तब तक हम सर्वत्र विराजमान भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान यदि अपने को पहचानवाना ना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान वो देना चाहे सो ही दे सकता है। देखो, गुरु के द्वारा दृष्टि मिली नामदेव जी को, तो कुत्ते से भी विट्ठल भगवान को प्रकट कर लिया। कुत्ते में देखा विट्ठल भगवान, भूत में देखा विट्ठल भगवान। दृष्टि है, अब पवित्र हो गई तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हमारी दृष्टि त्रिगुण मायामयी है तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, पापी दिखाई देता है, पुण्यात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है। ये त्रिगुण मायामयी दृष्टि है। पहले भजन के द्वारा हम ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भगवत दृष्टि प्राप्त करें, तब सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो, सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। रोज भगवान आते हैं, आपके सामने मिलते हैं, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले, ऐसा कहा। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी। ब्रह्मानंद जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी, रामायण जी या तत्व सिद्धांत आदि भक्ति और वेदांत में महाराज जी क्या भेद है? इनका विचार एक है या अलग अलग है महाराज जी? थोड़ी दूर तक साधना एक है, कुछ साधना एक है। जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन के सहित परमात्म चिंतन में लगाना, ये प्रारंभ से होगा।
सबका, क्योंकि आत्मचिंतन में तो बाद की बात है, पहले परमात्म चिंतन में लगाना। इसीलिए गुरु जी मंत्र देते हैं, मान लो प्रणव है, सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है, ज्ञान में इधर भगवान का नाम है, मंत्र है, उपासना है। दोनों का पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो। सब योगों का मुख्य कार्य है संसार का चिंतन छोड़ना। बोलो ऐसा है ना। फिर सब योगों का द्वितीय मुख्य कार्य है संसार के भोगों का त्याग करना। फिर सब योगों का तृतीय कार्य है शरीर का अभिमान भूल जाना, देहाभिमान भूल जाना। अब यहां से यात्रा अलग अलग होती है। अब एक देहाभिमान भूलता है, आत्मस्वरूपहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मृति वृत्य खंडा, और एक भूलता है दासोहम, भगवान की रूप माधुरी में भगवान का नाम गुणगान करते हुए, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। वो भगवान के प्रेम में डूबकर सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गया ये प्रेमी, और वो अहम में, मैं शुद्ध ब्रह्म में, जो अहम मैं शुद्ध ब्रह्म आत्म स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित होकर चिंतन शून्य हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का विस्मरण हो गया। वो जीवन मुक्त महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो गया। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक सोहम से सिद्ध होता है, पर कुछ दूरी तक दोनों की यात्रा एक जैसी रहती है, इसके बाद अलग अलग हो जाती है। तत्व दोनों को एक ही प्राप्त होता है। उसे प्रेम के द्वारा स्वाद लेते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा स्वाद लेते हैं। वही आत्मा है, वही राम है, वही आत्मा है, वही श्याम है, वही आत्मा है, वही शिव है। दूसरा तो कोई, अंत में जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर द्वैत नहीं रह जाता, एक रहे हो नंदलाल। अपना विस्मरण हो जाता है भक्त को, भगवान की स्मृति में डूब जाता है। ज्ञानी को सबका विस्मरण हो जाता है, केवल अपनी स्मृति में डूब जाता है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में। ये देह अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप इससे अलग है। गुरु प्रताप से उसी स्वरूप में डूब जाता है। समझ पा रहे हैं आप? वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने कैसे बताया कि भगवान को कैसे पहचाना है। दिव्य दृष्टि होना चाहिए जो कि गुरु के द्वारा मिलती है, उन्होंने ऐसा बताया है। इसके अलावा उन्होंने एक प्रश्न और पूछा था, भक्ति और वेदांत शायद ऐसा, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी ने इस तरीके से समझाया कि लोगों को कहाँ तक समझ में आए ये तो नहीं मैं कह सकता, मुझे नहीं आया समझ में, ठीक है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसी टॉपिक पर मैंने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो उठा के देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी वो वीडियो दिखाया जाए कि सच्चाई क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज का जब मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो देखा तो क्रिस्टल की तरह सब कुछ क्लियर था। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो। ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो हम फिर आते हैं उसी पर, और ये जो अनुवाद करता है ये इस महर्षि दयानंद के चेले हैं सारे, और अपने आप परमात्मा ने इससे भी सच्चाई लिखवा दी कि उसका साक्षात्कार होता है। ग्रंथ तो ठीक कहते हैं साक्षात्कार होगा, ये निराकार का साक्षात्कार करेगा कैसे? तो अपनी ही सच्चाई, अपने ही अज्ञान को ये स्वयं ही जुठला रहा है। और वेद इसके विषय में सच्चाई बता ही रहे हैं कि वो एक देश में रहता है, एक स्थान पर रहता है। और इस दयानंद का विधान है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और वेद कहते हो तो एक स्थान पर रहता है ऊपर, और वहां से गति करके आता है। अब देखो फिर हम फिर वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 आपको दिखाते हैं। ये वही 9-10 मंडल है, इसके प्रकाशक हैं वही सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये वही है।
अब हम इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 हमने पढ़ लिया कि वो परमात्मा कबीर देव यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, इन सर्वज्ञ लिख दिया, ये लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, यानी जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में नीचे आ जाती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और वो कहाँ रहता है? 27वें मंत्र में कहा है जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। ठीक है, ये हो गया कि एक स्थान पर है और वहां से चलकर आता है। अब 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का और मंत्र नंबर 1 यू एक मंत्र है। जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान राजेव। अब ये देखिएगा 269 पर हमने पढ़ा है, 270 पर इसका आगे शेष अनुवाद है। कोई ना सोचा कोई और पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर आ गया। राजा के उधर देख लिया, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ, वर्णीय माने आदरणीय, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा, अच्छे व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है आके। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसका आगे देखिएगा। और वो किस उद्देश्य से आता है, वहां से गति करके। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया। अब दूसरा आपके रूबरू कराते हैं। इसमें क्या लिखा है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अनुवाद कर दिया। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके सोम यानी हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, पवित्र वेद ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर देव नाम है उस परमेश्वर का, हम उसको कबीर साहब कहें। देव माने प्रभु भी होता है, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से गति करके वहां से चलकर आता है। जैसे बिजली की तरह आकाशीय बिजली गिरती है कहीं पर, तो वो किसी वस्तु को आधार बना के गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के बेले, थाली, कटोरे हुआ करते, जैसे आजकल स्टील के हो गए, पहले कांसी धातु के होते थे। और कांसी धातु पर आकाशीय बिजली विशेष अमूमन गिरा करती। जब वर्षा के दिनों में बाहर होता तो उससे उसका कनेक्शन बन जाता, उसको आधार बना के उस पर आके बिजली गिरी। तो ऐसे ही कहते हैं, अपने जिन भक्तों के प्रति परमात्मा, अच्छी आत्माओं के प्रति परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है,
उसी उन्हीं पर आकर वो परमात्मा बिजली की जैसी गति से उन्हीं पर आधार बनाकर उन्हीं को मिलते हैं और वहां से चलकर आते हैं। और वो राजा के समान देखने योग्य हैं, दर्शनीय हैं, साकार हैं। थे संत रामपाल जी महाराज के विचार। एक तरफ बिना ग्रंथों के बात की जा रही है, एक तरफ ग्रंथ दिखा के बात की जा रही, तो बात पुख्ता हो जाती है। अब दोनों संतों के विचार आपने जाने, एक ही टॉपिक पर जाने कि परमात्मा कहाँ है, साकार है, निराकार है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया राजा के समान देखने योग्य है और वो साकार है प्रभु, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उस परमात्मा को पाने का भी मार्ग संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कई वीडियोज़ में। आने वाली वीडियो में हम उसको भी लेकर आएंगे। खैर, आपका इन दोनों वीडियो को एक टॉपिक पर जब आपने देखा तो इस पर क्या मत है, क्या आपको लगता है, और अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। अगर आपकी राय हमें अच्छी लगती है तो आने वाली वीडियो में हम आपकी राय ज़रूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।